हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज नेक्स्ट टॉपिक है भारत की भौगोलिक संरचना। आइए देखते हैं भारत की भौगोलिक संरचना में क्या इसमें इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन करेंगे। भारत की भौगोलिक संरचना, जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। भारत एक विविधतापूर्ण भौगोलिक संरचना वाला देश है। यहाँ पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, द्वीप और तटीय क्षेत्र सब कुछ देखने को मिलते हैं। हिमालय पर्वत, अब इसका है पहला टॉपिक है हिमालय माउंटेन। हिमालय माउंटेन है भाई, ये भारत के उत्तर में स्थित है। भारत के उत्तर में हिमालय माउंटेन स्थित है। यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमालाओं में से एक है। यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमालाओं में से एक है। इसकी प्रमुख 3 श्रेणियाँ हैं। पहले हिमाद्री, सबसे ऊंचा भाग है। माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा इसी में पाए जाते हैं। दूसरा है हिमालय। हिमालय इसमें मध्य श्रेणी घाटियाँ, पर्वत जैसे शिमला, मसूरी आदि है। तीसरी शिवालिक, सबसे निचली श्रेणी। उत्तरी भारतीय मैदान, नॉर्थन प्लेन्स। यह मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाया जाता है। उपजाऊ मिट्टी की वजह से यह भारत का अनाज का कटोरा कहा जाता है। मतलब ये मोस्ट क्वेश्चन है, भारत का अनाज का कटोरा किसे कहा जाता है? उत्तरी भारतीय मैदान को। यहाँ घनी आबादी बसती है। तृतीय है प्रायद्वीपीय पठार, पेनिसुलर प्लेट्स। पेनिसुलर प्लेट, यह भारत का सबसे प्राचीन भौगोलिक भाग है। यह भारत का सबसे प्राचीन भौगोलिक भाग है। इसमें मुख्य भाग कौन? दक्कन का पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार इसके मुख्य भाग हैं। अब यह खनिज संसाधनों से भरपूर है। जो खनिज का पठार है, जो छोटा नागपुर पठार, ये दक्कन का पठार, ये खनिज संसाधनों से भरपूर है। तटीय क्षेत्र, कोस्टल प्लेन्स, पूर्वी और पश्चिमी तट पर फैले हैं। 2 भाग कौन कौन से हैं इसके? पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान है जो चौड़ा और उपजाऊ है, और पश्चिमी तटीय पतला और खड़ा है। ये तटीय मैदान है। तीसरा इसका थार मरुस्थल थार डेजर्ट है, राजस्थान के पश्चिमी भाग में फैला है। बहुत कम वर्षा होती है और बालू के टीले भी पाए जाते हैं। थार स्थल। छठवां है पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ, नॉर्थर्न हिल्स। असम, मणिपुर, नागालैंड आदि राज्यों में फैली हुई यह क्षेत्र जैव विविधता से भरपूर है। 7वां है द्वीप समूह, आइसलैंड, अंडमान निकोबार, बंगाल की खाड़ी में, लक्षद्वीप, अरब सागर में। यह सामरिक परिस्थितियों और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भारत की भूगर्भीय संरचनाएं देखते हैं। जो लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, भारत की भूगर्भीय संरचना। भारत की धरती की आंतरिक संरचना को समझना भूगोल और भूविज्ञान दोनों दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह संरचना करोड़ों वर्षों में भूगर्भीय प्रक्रियाएं जैसे प्लेट विवर्तनिक, भ्रंश, ज्वालामुखी गतिविधियां आदि के कारण बनी हैं। भूगर्भीय इकाइयाँ, मेजर जियोलॉजिकल डिवाइस, प्राचीन शील्ड, द पेनिसुलर शील्ड। इसमें देखते हैं भारत की सबसे पुराना भूगर्भीय हिस्सा कौन सा है। यह भारत का सबसे पुराना भूगर्भीय हिस्सा है। यह लगभग 250 करोड़ वर्ष पुराना है। कठोर आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बना हुआ है। मुख्य क्षेत्र इसके कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। दक्कन का पठार, छोटा नागपुर पठार, मालवा का पठार। यह क्षेत्र खनिज, लोहा, कोयला, बॉक्साइट से भरपूर हैं। तीसरा है हिमालय क्षेत्र। द हिमालय रीजन नवीन पर्वतमाला प्रणाली है। यह टैथिस सागर के अवसादों के उठने से बना है। यह प्लेट विवर्तनिक का उदाहरण है। यहाँ पर शिलाओं का संकुचन और भ्रंशन देखने को मिलता है। गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, यह नदी द्वारा जमा की गई नई अवसादी मिट्टी से बना है। यहाँ की चट्टानें युवा और ढीली हैं, कृषि के लिए अत्यंत उपयुक्त हैं। तटीय क्षेत्र और द्वीप समूह, यहाँ पर नवीन अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ज्वालामुखी से बने लक्षद्वीप प्रवाल भित्तियों से बने हुए द्वीप हैं। भारत में पाई जाने वाली प्रमुख चट्टानें, मतलब भारत में कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? टाइप ऑफ रॉक्स इन इंडिया। आग्नेय चट्टान कौन कौन सी हैं? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, निर्माण कहती हैं। अवसादी चट्टान, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सीमेंट आदि। रूपांतरित चट्टान है संगमरमर, गनीस, भूमि, मूर्तिकला और इमारत। भारत की भौगोलिक संरचना, अब इसमें प्रीवियस ईयर देखते हैं भौगोलिक संरचना की। भारत का सबसे प्राचीन स्थलाकृति कौन सी है? प्रायद्वीपीय पठार, ये है मोस्ट क्वेश्चन है। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा भारत की है, और नोट माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में स्थित है। थार मरुस्थल किस राज्य में है? थार मरुस्थल है राजस्थान में। ये सिंपल क्वेश्चन है पर ऐसे पूछे जाते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान किस मैदान में है? जलोढ़ मैदान में। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख का पठार। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य का है? गुजरात का। विंध्याचल पर्वत किस 2 क्षेत्रों को विभाजित करती है? भारत और दक्षिण भारत को। भारत में
भारत में द्वीपों को दो प्रमुख कौन से हैंगे? अंडमान और निकोबार द्वीप बंगाल की खाड़ी में, लक्षद्वीप अरब सागर में है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रों की प्रमुख श्रेणियाँ कौन सी हैं? हिमालय, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय क्षेत्र और मरुस्थल द्वीप आदि। भारत में ब्लैक सॉयल काली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? दक्कन के पठार में। भारत का सबसे प्राचीन स्थल रूप कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार है। यह 250 करोड़ वर्ष पुराना है। भारत में मुख्यतः कौन सी चट्टानें खनिज से भरपूर पाई जाती हैं? आग्नेय चट्टानें। हिमालय पर्वत किस भूगर्भीय प्रक्रिया का परिणाम है? प्लेट विवर्तन सिद्धांत का। प्लेट टेक्टोनिस। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? समुद्री ज्वालामुखी गतिविधियों से। भारत का कौन सा पठार ज्वालामुखी उद्गार का उदाहरण है? दक्कन का पठार। कौन सी चट्टान परिवर्तित चट्टान का उदाहरण है? संगमरमर। ग्रेनाइट चट्टान किस प्रकार की चट्टान है? अग्नि चट्टान। गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान किस प्रकार की मिट्टी से बना है? जलोढ़ मिट्टी से। कौन सी श्रृंखला हिमालय की सबसे नई पर्वत श्रृंखला है? शिवालिक श्रेणी। तैतीस सागर किस भूगर्भीय चट्टान से जुड़ा हुआ है? हिमालय के निर्माण से। ये इस प्रकार इसमें 20 क्वेश्चन भी कर लिए और थ्योरी भी कर लिए। अब ये सीरीज कंटिन्यू लगातार चलेगी, पूरे टॉपिक्स इसमें कंप्लीट करा दिए जाएंगे। धन्यवाद।